नांदेड़ साहब की पवित्र धरती पर नतमस्तक होने का मौका मिला। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी समागम चल रहे हैं पूरी दुनिया में। आज आके यहाँ बहुत सुकून मिला नतमस्तक होके तख्त साहब श्री हजूर साहब में माथा टेक के। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे श्रद्धा से सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मामा, पैना, छोटे बच्चे और संत समाज से, हर संप्रदाय से बहुत गुणी ज्ञानी साधु विद्वान बंदे बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से फतेह की सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और आजकल राज्यसभा में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाले श्री अशोक चौहान जी मेरे साथ लोकसभा में भी इकट्ठे बैठते थे। हम आजकल राज्यसभा में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। धरती पुत्र हैं, सन ऑफ सॉयल, यहाँ से बहुत श्रद्धा रखते हैं। और बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, बाबा बलविंदर सिंह जी, जिनने भी बहुत गुणी ज्ञानी लोग बैठे हैं, हर संप्रदाय तो बैठे हैं। महाजन साहब वो बहुत सीनियर मंत्री हैं, 7 बार 7 मर्तबा जीते हुए लोगों का प्यार जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो गुरु साहब की पावन और पवित्र हजूरी में मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि आप लोगों ने जितना मान सम्मान महाराष्ट्र की नांदेड़ साहब की संगत ने दिया वो कभी भूलने वाला प्यार नहीं है, और उस प्यार की किसी करेंसी में कोई कीमत नहीं है। 350 साल श्री गुरु तेग बहादुर जी के समागम चल रहे हैं। हमने अनंतपुर साहब में बड़े समागम किए थे, तब भी संत समाज ने बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया था। उसको मनाने के लिए मैं ये अक्सर कहता हूँ कि अगर हमारी कौम की, हमारे पुरखों की, हमारे गुरुओं की कुर्बानियाँ लामिसाल हैं, बेमिसाल हैं, जिनकी कहीं मिसाल नहीं मिलती कुर्बानियों की, तो फिर अगर कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं तो उनकी शताब्दियाँ मनाने के तरीके भी हमारे बेमिसाल ही होने चाहिए। इसकी मिसाल नहीं मिलनी चाहिए कहीं के यही मनाते हैं भाई ये लोग। तो आज लुबाना समाज है, सिकलीगर समाज है, सिंधी समाज है, जितने भी सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर यहाँ मना रहे हैं जिस तरीके से, बहुत मन को खुशी हुई। क्योंकि सरबत दा भला मंगण वाली गुरबाणी वो हज़ारां लखां स्पीकरां चों दुनिया दे विच उचरी जाती है। असी दुनिया दा भला मंगण वाले लोग हाँ, असी देश कौम लई कुर्बानियां करने वाले लोग हाँ। अज भी अगर पंजाब बॉर्डर स्टेट है, अगर दुश्मन की तरफ से गोली आती है सबसे पहले पंजाबियों का सीना उसके सामने होता है। आज भी चाहे वो कारगिल की पहाड़ियां हों, चाहे वो जैसलमेर के टीले हों रेत के, बीकानेर के टीले हों गंगानगर के, पंजाबी जहां भी जाएगा अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहेगा। तो ये हमें गुरुओं से ये प्रेरणा मिली है, हमारे डीएनए में ये कुर्बानियां हैं। आप चौहान साहब, पूरी दुनिया में अगर कोई आफत आ जाए, कहीं तुर्की में भूकंप आ गया, नेपाल में कोई कुदरत की आफत आ गई, श्रीलंका में बाढ़ आ गई, वहाँ रेड क्रॉस जो है वो लोगों की सहायता करने के लिए पहुंचे ना पहुंचे या बाद में पहुंचे, लेकिन लंगर पहले शुरू हो जाता है पंजाबियों का जी, सबसे पहले। शास्त्री गुरु नानक साहब ने 20 रुपए का साधुओं को, भूखे साधुओं को भोजन छकाया था। ऐसे 20 रुपए डिपॉजिट करवाए कि उसका तो ब्याज ही खत्म नहीं हो रहा जी, मूल तो अभी छेड़ा ही नहीं, ब्याज का ही चल रहा है। तो पूरी दुनिया में जहाँ जाएंगे आप, लंगर की सेवा सबसे पहले मतलब आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जब गुरु साहब के पास कश्मीरी पंडितों का वफद आया, पंडित कृपा राम जी के नेतृत्व में, के
जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, हमें बचाओ। तो गुरु साहब ने कहा कि किसी बड़ी शख्सियत की कुर्बानी की जरूरत है। तो बाल गुरु गोविंद सिंह 8 साल के थे, वहीं खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा पिताजी अब से बड़ी कौन शख्सियत हो सकती है। तो गुरु साहब ने कहा चलो। चले गए दिल्ली लाल किला में और बोल दिया उस समय के हाकम को, औरंगजेब को, कि अगर हिम्मत है तो मेरा धर्म परिवर्तन करवा के दिखा। भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने, गुरु साहब के आंखों के सामने उनको गर्म पानी के जो कड़ाहे होते हैं उसमें उबाल के और आग रुई में लपेट के आग लगा के और शीश पर आरा चला के शहीद कर दिया कि शायद गुरु साहब ये देखकर डर जाएंगे, ये देखकर मान जाएंगे। लेकिन गुरु साहब ने कहा ये गुरु के सिख हैं, ये नहीं मानने वाले। तो फिर उसके बाद गुरु साहब की कुर्बानी हुई। तो लखी शाह बंजारा जो था वो अपने घर पे गुरु साहब का धड़ ले गया। और धड़ ले गया जब उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, आंधी थी, तो पता ही नहीं चला उनको कि धड़ कौन ले गया। तो उन्होंने, लखी शाह बंजारा ने कहा कि शायद पीछे वो मुगल आते होंगे, शायद मुझे ढूंढते होंगे। तो उन्होंने अपने घर को ही आग लगा दी, इससे संस्कार कर दिया। चौहान साहब बड़ा व्यापारी था, लखी शाह बंजारा। आज जहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है वो उसका घर था, वहां उसका घर था, आग लगा दी उसने। और भाई जैता जी, भाई जीवन सिंह जी, बाद में भाई जीवन जी, वो उनका शीश लेकर वो निकल पड़े पंजाब के लिए। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी कुर्बानी का 2 जगह संस्कार हुआ हो, अंतिम संस्कार, धड़ कहीं और शीश कहीं और। कुर्बानी का दुनिया में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। तो फिर वो जो पंडित कृपाराम जी उन्होंने सोचा हम आए थे और गुरु साहब साथ में लेके चले गए और कुर्बानी दे दी। तो वो वापस कश्मीर अपने वापस नहीं गए अपने घर पे। वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिलके उन्होंने अमृत छका, भाई कृपा सिंह बने और चमकौर साहब की लड़ाई में गुरु साहब के जो बड़े साहबजादों के साथ उन्होंने शहीदी प्राप्त की, कृपा सिंह जी ने। मतलब ऐसे लोग थे, क्या लोग थे, देश कौम के लिए जान निछावर करने वाले। क्या उनका जितना सत्कार करें, जितना भी उनका प्रचार करें वो कम है। तो हम चाहते हैं कि गुरु साहब का कुर्बानियों का आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, जो भी माध्यम हैं संचार के उनके जरिए दिखाया जाए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा जो विरसा है वो क्या है। तो ये बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे किया गया है और मैं सारी प्रबंध की कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बाबा जी आपको भी, सबको, कि आपने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे करके रखा है। और एक भी मैं जब आया तो जो यहाँ के कलेक्टर थे वो भी पगड़ी पहन के मुझे लेने आए एयरपोर्ट से। तो हर किसी ने पगड़ी पहनी हुई है और इतना मतलब उनको हर्ष उल्लास है कि हमारे गुरु साहब का हम शहीदी का समागम मना रहे हैं। तो यही हमारी कौम की विलक्षणता है कि हम अपने शहीदों को, अपने गुरुओं को, हम उनको मान सत्कार देने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। हम सेकुलर लोग हैं, सारे समाज को प्यार करने वाले लोग हैं, सब सुखी बसें। हमारे तो गुरबानी में दर्ज है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाले लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगा जी आज आके। मैं शायद शब्द मेरे पास कम रह जाएंगे क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ इतने बड़े बड़े गुणी ज्ञानी लोग धर्म के बैठे हों वहाँ बोलना सूर्य को दिया दिखाने वाली बात हो जाती है। तो मैं जितनी मेरी तुच्छ बुद्धि है, जितना मैंने पढ़ा है या जितना मेरे को ज्ञान है, जितनी मेरे समत बख्शी है परमात्मा ने, मैं अपने हिसाब से पंजाब की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। हमने 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया, तीनों तख्तों को, जो तख्त श्री केसगढ़ साहब, अनंतपुर साहब में तख्त श्री अकाल तख्त साहब,
श्री अमृतसर साहब में और तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साहबों में। तो आने वाले दिनों में भी बहुत से अभी फंक्शन चलेंगे अगले साल तक। और जब संगत यहाँ की आई, यहाँ के प्रबंध की कमेटी मुझे मिलने के लिए चंडीगढ़ में, तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आना है। मैंने कहा जी ये मेरे लिए भाग्य की बात है, किस्मत की बात है, मेरी अच्छी किस्मत मैं कहूँगा कि मुझे आपने बुलाया है। और आके मेरे माता जी, मेरी माँ, वो तो लगभग हर महीने ही आते रहते हैं। वो तो ट्रेन में, वो तो उनको तो ट्रेन का ड्राइवर, टीटी सब जानने लगे हैं, क्योंकि वो संगत को लेके आते हैं, गांव से लेडीज़ को, माँओं को, बहनों को लेके आ जाते हैं। तो बहुत जितना भी यहाँ के दर्शन करके सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता जी। तो बहुत जो भी मुझे 2-3 आज जो पत्र भी मिले हैं चौहान साहब के, नांदेड़ साहब को भी पवित्र शहर का दर्जा देने की बात अगर सरकार तक पहुंचाई जाए। और पंजाब भवन है यहाँ पे, 2008 में पंजाब सरकार ने बनाया था, उसको बहुत अपग्रेड करना है, उसके कमरों की हालत ठीक नहीं है। वो भी हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आज बोल दिया है और उसको भी अपडेट करेंगे। शानदार कमरे बनेंगे, यहाँ की संगत को कोई तकलीफ ना हो। बहुत सी संगत पूरी दुनिया से आती है। और वेरका जो हमारा ब्रांड है दूध का, वहाँ से घी आता है, वहाँ से प्रसाद आता, पिन्नियाँ, पनीर, खीर आती है। तो उसका भी थोड़ा सुचारू रूप से करना है। वो पंजाब सरकार की मतलब कॉरपोरेटिव एक एजेंसी है, वेरका मार्कफेड के अंडर है। तो उनका भी जो संगत यहाँ की कहेगी, हम कोई गुरु साहब के लिए खजाने की कोई कमी नहीं है। जहाँ से हम खजाना मांगने आते हैं उनके लिए हम कोई बजट रखेंगे। जब है ही गुरु का खजाना। वो मेरे दादी जी एक कहानी सुनाते थे, गुरु नानक साहब और भाई मर्दाना जी वो जा रहे थे उदासियों पे, तो जा रहे थे तो कहीं किसी गांव के सरहद पे बैठे, किसी गांव की जू पर बैठे गुरबानी उच्चर रहे थे गुरु साहब। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। गांव के लोगों को पता चल गया कि कोई रब का बंदा आ गया, कोई फकीर आ गया, सीधी परमात्मा के साथ लिव लगी हुई है, ये किस्मतें पलट देगा, इसकी संगत करते हैं। लोग चले गए। गुरु साहब ने कहा जी आप किधर आए? कहते जी आपके साथ चलना है। गुरु नानक साहब ने कहा हम सत्य के रास्ते पे चलने वाले हैं, सत्य के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, आपसे चला नहीं जाएगा। कहते जी नहीं चलेंगे। कहते चलो। चलते गए, पैदल चल रहे थे तो रास्ते में चांदी के ढेर लगे हुए थे। इधर भी चांदी के ढेर, इधर भी चांदी के ढेर। जिनको चांदी चाहिए थी उन्होंने चांदी उठाई, बोले थोड़ा सा चलने से कितनी किस्मत खुल गई, चलो वापस चलते हैं। तो काफिला आधा रह गया। तो गुरु साहब ने पूछा जी आप? कहते जी हम चांदी वाले नहीं हैं, हम तो साथ चलेंगे। कहते रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। चलते गए, आगे सोने के ढेर आ गए। जिनको सोना चाहिए था उन्होंने कहा हम चांदी वालों से थोड़ा अच्छे रह गए, हमें सोना मिल गया। वो चांदी लेके वापस चले गए, वो सोना लेके वापस चले गए। बंदे 10 रह गए। तो गुरु साहब ने पूछा भाई आप लोग? कहते जी हम सोना चांदी वाले नहीं, हम तो साथ चलेंगे। गुरु साहब ने कहा कि रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। जब आगे चलते गए तो हीरे मोतियों के ढेर आ गए। वो 10 ने हीरे मोती उठाए। कहते हम चांदी और सोने दोनों से अच्छे रह गए। तो रह गया अकेला मर्दाना, भाई मर्दाना जी। तो गुरु साहब ने पूछा भाई मर्दाना जी आप नहीं गए? तो गुरु साहब को बोला, भाई मर्दाना जी ने कहा गुरु जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मैं तो उनसे अमीर हूं। तो गुरु साहब ने पूछा भाई मर्दाना ना तेरे पास सोना है, ना चांदी है, ना हीरे है, ना मोती है, तुम अमीर कैसे हो? तो भाई मर्दाना जी ने कहा मैं उनको कैसे बताऊं जो सोना चांदी हीरे मोती लेकर अपने आप को अमीर समझ के वापस घरों पे चले गए, कि जो सोना चांदी और हीरे मोती बांट रहा है, जब मोई मेरे साथ चल रहा है तो मेरे से बड़ा खजाना किसके पास है, मेरे से बड़ा कौन? सो गुरु साहब तक खजाने वंडन वाले है, ਆਪਾਂ कौन आ बजट रखन वाले। सो जो जिमें कहोगे, संगत कहूगी, बाबा हरनाम सिंह जी खालसा कहणगे, जिन्ना कमेटी कहूगी, पंजाब सरकार वालों असी अपने आप ਨੂੰ किस्मत वाले भागां वाले समझांगे जे असी तुहाडे इस यज्ञ दे विच हिस्सा पा सकीए। साडा भी जन्म सफले दे विच कोई
पुन लग जूगा। सो बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। मैं क्योंकि बहुत सारे बुलारिया ने बोलना है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद और सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਇਓ। मैं यही अरदास करूँगा कि सारिਆਂ ਦੇ परिवार तंदुरुस्त रहन, चढ़दी कला रवे, तरक्कियां करो, अगे बढ़ो और गुरुआं दियां सिक्ख्यावां ते चलण की कोशिश करो। अगलियां पीढ़ियां नूं भी दसीए साडे वल्लों जो योगदान होगा असीं जरूर पावांगे। एक बारी जयकारा गुरु साहब दा बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु।